नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सर विद्या जी के जीएस भागलपुर में। दोस्तों, आज से हम लोग जो है साइंस को जो है पढ़ेंगे, जिसमें फिजिक्स को जो है पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, फिजिक्स पढ़ने वाले हैं और एक क्वेश्चन के साथ साथ अनेक जो है फैक्ट के साथ हम आए हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपको बता दें, यह लूसेंट का जो है, ठीक है, लूसेंट का फिजिक्स का है। ठीक है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन हमने कुछ इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट जोड़े हैं जो कि आपको कुछ ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि कार्य का जो मात्रक होता है वो जूल तो होता है, क्या होता है, जूल होता है। लेकिन ये न्यूटन किसका होता है, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है साथियों, न्यूटन होता है। और शक्ति का मात्रक वाट होता है। जेम्स वाट ने जो है ये किया था, इसलिए इसी के नाम पर जो है वाट पड़ा था। और बल का मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। 10⁵ घात पर जो है एक डाइन होता है। ठीक है, फिर आता है प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है। तो प्रकाश वर्ष जो दूरी को मापते हैं, ठीक है, प्रकाश वर्ष किसको मापते हैं, दूरी को मापते हैं। समय जो क्या है, समय को कहा जाए टी, यानी समय टी कहा जाए। फिर है प्रकाश की तीव्रता, ये जो है तीव्रता को मापता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें कोई ज़्यादा फैक्ट नहीं है, जिसमें फैक्ट का ऑलरेडी लिखा हुआ है। एम्पियर किसका मात्रक है, तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, विद्युत आवेश का क्या होता है, कूलॉम होता है। ठीक है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलॉम होता है। ठीक है, और ये चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर क्षेत्र दिया है, तो चुंबकीय बल का होता है टेस्ला। ठीक है, टेस्ला। ठीक, फिर याद रखिएगा अगला, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। इनमें जो समय का मात्रक कह रहा है कौन है, तो चंद्रमा जो ये समय का मात्रक नहीं होता, जबकि अधिवर्ष ये समय का मात्रक है, प्रकाश वर्ष समय का मात्रक है। इसमें उल्टा हो गया साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, बाकी सब समय का मात्रक है। ठीक है, इसके लिए वेरी सॉरी। और एक प्रकाश वर्ष की बात करें तो 9.461 इंटू 10⁻15 होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको एकदम फैक्ट के साथ। अगला क्वेश्चन 5 नंबर का है, पार्सेक इकाई किसका होता है। पार्सेक जो होता है वह दूरी का इकाई है। किसका इकाई है, दूरी का इकाई है। समय तो समय हो गया, ठीक है साथियों, और समय को क्या लिखते हैं, टी के रूप में लिखते हैं। ठीक है, समय सेकंड, ठीक है, समय सेकंड, और इसका बीमा लिखते हैं टी के रूप में। बीमा की बात करें टी के रूप में लिखते हैं। प्रकाश की चमक का जो है कुछ नहीं है, चुंबकीय बल का हो गया आपका टेस्ला। ठीक, निम्नलिखित में कौन सी सुमेलित नहीं है, डेसिबल ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता की इकाई है। ठीक है, डीबी जो लिखते हैं। ठीक है, सुनने का जो इकाई है 0 से 20,000 हर्ट्ज तक है। ठीक, उसके बाद अश्व शक्ति, यह शक्ति का ही था जिसका कि वाट भी बोलते हैं, यानी कि 746 वाट बराबर जो होता है 1 HP होता है। ठीक है, 1 HP हॉर्स पावर, एक शक्ति, अश्व शक्ति। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और इसमें सेल्सियस, सेल्सियस का जो है उष्मा का इकाई ये नहीं है। ठीक है, ये केल्विन का है, ये इसमें सुमेलित नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपको लगेगा ही नहीं साथियों कि कौन सा प्रश्न था, आपको हर एक उत्तर प्रश्न के साथ मिलेंगे। लुमेन किसका मात्रक है, तो ज्योति तीव्रता का लुमेन है। ठीक है, क्या हो गया, कैंडेला। ठीक, ये जो है ज्योति फलक्स का हो गया ये लुमेन, और ज्योति तीव्रता का कैंडेला। यहाँ पर जो आपको याद रखना है, ज्योति तीव्रता का हो गया कैंडेला और ज्योति फ्लक्स का लुमेन। ठीक, पास्कल इकाई किसका है, तो ये दाब का है। पास्कल जो इकाई है दाब का है। लेकिन आर्द्रता का इकाई किस में मापते हैं, तो घन फुट प्रति ग्रेन में। किस में मापते हैं, घन फुट प्रति ग्रेन में मापते हैं। और वर्षा की मात्रा को मापते हैं ml में। ठीक है, वर्षा की ml में मापते हैं। तापमान डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। वर्षा मात्रा कहीं कहीं सेंटीमीटर में भी मापते हैं, लेकिन उसका ml वर्षा का होता है। चलिए कैंडिला, कैंडिला जो होता है वह ज्योति तीव्रता का होता है। ठीक है, कैंडिला। ठीक, अगला क्वेश्चन, यंग प्रतिष्ठा गुणांक एसआई मात्रक होता है। तो यंग प्रतिष्ठा गुणांक का एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर सी, इसमें ज़्यादा कुछ फैक्ट नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान वेग में सूत्र नहीं है, तो इसमें जो आपका हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बल एवं दाब का। ठीक है, चलिए अदिश राशि है, अदिश राशि जो इनमें हो जाएगा ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन है, तो सदिश राशि जो हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर, तो इसमें जो हो जाएगा राइट आंसर आपका ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है साथियों,
अदिश राशि इनमें कौन है? तो ऊर्जा है, ठीक, याद रखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से सदिश राशि है, 13 नंबर में बताना है कौन सा सदिश राशि है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। और इसका जो होता है क्या लिखते हैं? मीटर प्रति सेंटर, ठीक है। त्वरण का लिखते हैं, क्या लिखते हैं? मीटर प्रति स्क्वायर, ठीक है, सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसका त्वरण का मात्रक लिखते हैं। इसमें द्रव्यमान आ गया, द्रव्यमान को एम से सूचित करते हैं। बल बराबर क्या होता है? एफ बराबर एम ए होता है। बल बराबर मास इंटू त्वरण होता है, और इसको क्या लिखते हैं? न्यूटन लिखते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 15 नंबर का, ठीक है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली सभी वस्तुओं का क्या होता है? तो शून्य रूप में गिराएंगे, निर्वात में गिराएंगे तो समान त्वरण होगा। कैसा होगा? समान त्वरण होगा। अगला क्वेश्चन, जब 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा। तो आपको फॉर्मूला पर पुट कर देना, एफ बराबर एम ए होता है। 2 kg है तो 2 लिख दिए, और 5 न्यूटन दिया है तो बल इधर 5 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है, और गुना ए हो जाएगा, यानी कि 2 पॉइंट ए बराबर निकालेंगे तो 2 इधर आ जाएगा, तो कितना हो गया? 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण किस में होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, और त्वरण का एम एल टी बीमा निकालेंगे तो क्या होगा? बीमा निकालेंगे तो देखिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हुआ, यानी कि मीटर हो गया इसका दूरी का, क्या हो गया? एल, और ये समय सेकंड हो गया, टी स्क्वायर में है, बटे में है, यानी -2। ये हो गया आपका बीमा किसका? त्वरण का। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा तब तक कोई परिवर्तित नहीं होता जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह किसका है? तो न्यूटन का जो है गति का विषय का प्रथम नियम है। क्या? जब तक कोई वस्तु स्थिर है, जब तक उस पर बाहरी फोर्स न लगाया जाए वो स्थिर ही रहेगा, और बाहरी फोर्स लगाने पे गति में हो जाएगा। ये न्यूटन का जो है प्रथम नियम है, ठीक है, प्रथम नियम है। और न्यूटन का जो साथियों दूसरा नियम क्या बोलता है? एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए निकलता है बल का परिभाषा। और तीसरा नियम क्या देता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया होता है, ठीक है, ये तीसरा नियम बताता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह रॉकेट जो हम सब उड़ते हुए देखते हैं वो किस पर करता है? तो वह करता है यहाँ पर जो है वह करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, ठीक है साथियों। किस पर करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर करता है। ऊर्जा संरक्षण जो दिया था जूलियस मेयर ने दिया था। किसने दिया था? जूलियस मेयर ने दिया था। और बर्नौली प्रमेय जेकब बर्नौली ने दिया था, ठीक। एवोगाड्रो परिकल्पना जो दिया था वो दिया था अमोडिया एवोगाड्रो ने, ठीक है, नाम याद रखिएगा, इसमें पूरा नाम का डिटेल किए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अश्व शक्ति अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही गिरने का आशंका का कारण क्या है? अश्व अचानक से चल जाएगा तो किस कारण से गिरेगा साथियों? इसमें यह पूछ रहा है। तो विश्राम जड़त्व के कारण, क्योंकि वो जो पहले क्या था? विश्राम अवस्था में था, विश्राम जड़त्व में था, और जैसे ही चला उसका शरीर भी विश्राम में रहना चाहता था, इसीलिए वो गिरने लगा। इसी कारण वो जो है गिरना चाहा, विश्राम जड़त्व के कारण। अब यहाँ पर आता द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? तो एंटोनी लेवोसियस ने दिया था। लेवोसियस बोलते हैं, तो एंटोनी लेवोसियस ने दिया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर का अगला क्वेश्चन है साथियों, चलती हुई बस अचानक से ब्रेक लगती है तो बैठे हुए यात्री आगे की ओर गिरते हैं। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। इसको किसके कारण समझाया जा सकता है? तो ये जो समझाया न्यूटन का जो है पहला नियम के अनुसार, ठीक है। न्यूटन का पहला नियम क्या है? तो प्रत्येक वस्तु जो है विरामावस्था में तो विरामा में रहना चाहता है, गतिशील में तो गतिशील में रहना चाहता है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। और न्यूटन के पहला नियम से यह सभी घटना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर फैक्ट है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टाइन ने दिया था। तीसरा नियम क्या है? प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया, ठीक है, विपरीत क्रिया। न्यूटन का दूसरा नियम क्या बोलता है? एफ बराबर एम ए, बल की परिभाषा। यहाँ पर बल का परिभाषा भी पूछा है, तो एफ बराबर होता है एम ए, यानी द्रव्यमान गुना त्वरण, इसका गुणनफल क्या निकलता है? तो निकलता है आपका बल। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। शरीर का वजन क्या होता है? देखिए पृथ्वी की सतह पर सभी जगह समान रहता है? नहीं रहता है।
ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वहाँ पर कम क्षेत्र के कारण क्या होता है, वहाँ पर जो है अधिक शरीर का वजन होता है। जी का मान क्या होता है, वहाँ पर अधिक होता है। चलिए, वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका भार अधिक हो जाएगा, भार क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी मनुष्य का भार यदि पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो अब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। सिंपल में आपको याद रखना है, चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण है यानी कि इस जी का वैल्यू 9.8 यहाँ पर है, तो इसका जो है मान लेते हैं इसका 10 ही लगभग कहा जाता है। तो चंद्रमा पर जो होता है 1/6 होता है, यानी कि 10 का जो है 1/6 होता है, 1/6 भाग। तो आप लगाइएगा, यहाँ पर 600 न्यूटन है तो 1/6 इंटू 600 कीजिएगा तो निकल कर आ जाएगा 100 न्यूटन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में है, 1/6 भाग होता है, ये आपको याद रखना। चंद्रमा पर पृथ्वी की सतह पर किसी का भार जो है 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना होगा। तो पृथ्वी की सतह पर किसी का भार जो है, भार 29.4 मीटर है, न्यूटन है, तो उसका द्रव्यमान कितना होगा। द्रव्यमान निकालने के लिए कर रहा है, तो यहाँ पर कुछ आपको फॉर्मूला याद रखना है। जी का मान यहाँ पर ए की जगह जी लगाना होगा, एफ बराबर एम जी। ठीक है, यानी कि ये एफ क्या हो जाएगा आपका, तो भार हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, ये भार हो जाएगा। भार को क्या लिखते हैं, तो यहाँ पर एफ के स्थान पर साथियों आपको क्या देना पड़ेगा, तो एफ के स्थान पर जो है आपको देना होगा डब्लू, तो यानी भार बराबर वेट बराबर क्या हो जाएगा, एम जी। त्वरण के स्थान पर जी का मान रखना होगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, इतना न्यूटन है, यानी कि डब्लू का मान जो 29.4 न्यूटन है, और एम का मान पूछ रहा है, जी का मान आपको 9.8 लगा देना है। जब एम बराबर लिखेगा तो 29.4 बटे 9.8, जीरो ये पॉइंट पॉइंट कट गया, ये 3 बार में टोटल क्या हो जाएगा, सिमट जाएगा, यानी 3 किलोग्राम हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। चलिए 25 नंबर सवाल पर चलते हैं। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्यों। इसका कारण क्या है साथियों, तो वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण क्या है, पृथ्वी की अपेक्षा अत्यंत कम है। कितना है, 1/6, इसीलिए ज़्यादा उछल सकता है। ये चीज़ मेन होगी आपका। चलिए, 1 किलोग्राम वजन 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है, तो धरती पर पृथ्वी पर बात करें 1 किलो राशि का जो वजन होता है 9.8 न्यूटन होता है। कितना होता है, 9.8 न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन है, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है, तो टार्क होता है। जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है, टार्क होता है। और इसको जो बोलते हैं साथियों, इस फॉर्मूला को, इसको बोलते हैं बल आघूर्ण। क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण बोलते हैं। जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण को बल आघूर्ण बोलते हैं, बल आघूर्ण बोलते हैं, जिसको टॉर्क के रूप में भी लिखते हैं। इस तरह से साथियों हमने जो आज जो है 27 प्रश्न में लगभग फैक्ट के साथ अगर देखें तो एक प्रश्न के लगभग 4 फैक्ट देख रहे थे। मिनिमम जो है 15 प्रश्न के जरूर फैक्ट देखे होंगे, तो 15 चौके 60 प्रश्न तो ऐसे होंगे और 27 प्रश्न ऐसे हो गए। लगभग की बात करें तो 6 2 8 यानी 80 प्रश्न को इस वीडियो के माध्यम से कम समय में जो है ज़्यादा प्रश्नों को कवर किए। ठीक है, और फैक्ट के साथ, ताकि हर कोई प्रश्न अगर आए तो उसको आप जो है एक ही बार में रिवीजन कर सकें। तो आशा उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद होगा। वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल पर नए तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और इसका पीडीएफ अगर चाहिए आपको इसी फैक्ट के साथ लिखा हुआ, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे, जय सिया राम। हम राधे राधे जय सिया राम क्यों बोलते हैं साथियों, सबसे पहले जो है जय हिंद वंदे मातरम बोलते हैं, पहले देशभक्ति, उसके बाद क्या, आध्यात्मिक भक्ति। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज भी पहले देश के लिए बोलते हैं, उसके बाद जो है फिर बोलते हैं, तब उस देश में रहते हैं, इस कारण से अध्यात्म कर पाते हैं, इसलिए सबसे पहले देश, इसीलिए जय हिंद वंदे मातरम पहले बोलना उचित समझते हैं। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय सिया राम।